सीधे शकील अख्तर जी आपके पास ही आना चाहता हूं। क्या शकील अख्तर जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ठंड में राहुल गांधी निकाल रहे हैं, वो भी मणिपुर से। हालात मणिपुर के कैसे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, हम भी बंद कमरे में यहां ये कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करने की जरूरत नहीं समझता हूं यहां पे, लेकिन हालात की चर्चा होती रही है, इसलिए इन पहलुओं को यहां हम रख रहे हैं। उसके बाद भी हिम्मत करके यहां से निकलना कांग्रेस के लिए ये क्या वरदान साबित होने वाली है यात्रा? देखिए राजीव जी, आप खुद समझ लीजिए कि आप इस समय इम्फाल में हैं और वहां पे आपको एडवाइस दी गई है कि रात को बाहर नहीं निकलिए और कमरे के अंदर से ही न्यूज पॉइंट कीजिए। और आप याद कीजिए कि ठीक 1 साल पहले आप कश्मीर में थे, श्रीनगर में थे, और रात को आप सड़कों से लाइव कर रहे थे और रात भर आप सड़कों पे घूम रहे थे। वो कश्मीर जो इस सरकार द्वारा सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, बताया जाता है कि कश्मीर में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन आज की जो स्थिति है वो मणिपुर में कितनी गंभीर है, ये वहां जाने वाले जो सैकड़ों पत्रकार है जो आज अभी शाम तक पहुंच रहे थे, अभी दोपहर की जो फ्लाइट गई थी वो भी बहुत लेट पहुंची है वहां पे, और सुबह वाली का तो आपको किस्सा मालूम ही होगा कि जो लोग बॉम्बे से उड़े थे, गुवाहाटी में इतना ज्यादा कोहरा था कि वो सबके सब जो है ढाका पहुंच गए और 12 घंटे वहां पे उन्हें फ्लाइट में कैद रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश का उनके पास पासपोर्ट नहीं था, बाहर हवाई जहाज के निकल नहीं सकते थे और उसके बाद बड़ी मुश्किल से वापस आ पाए हैं। तो स्थिति इतनी गंभीर है मणिपुर की, वहां जाना भी इतना मुश्किल है, फ्लाइटें बहुत ज्यादा कम हैं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने अगर ये फैसला किया है तो ये राहुल गांधी की हिम्मत है। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जिसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं, इसे थोबल से करवाए या कहीं और से, ये यात्रा तो ग्लोबल हो गई। अब इसकी चर्चा होने से कोई नहीं रोक सकता जी। लेकिन ये कांग्रेस पे और इंडिया गठबंधन के घटक दलों पर निर्भर करता है कि वो कैसे इसको 2024 के चुनाव में इसका फायदा उठा पाते हैं। इसका नाम राहुल गांधी ने न्याय यात्रा रखा है। आज देश में सबसे बड़ी जरूरत अगर किसी चीज की है तो न्याय की ही है, और उस न्याय की सबसे बड़ी जरूरत मणिपुर में है। मणिपुर में अभी भी इस वक्त भी हिंसा जारी है और सरकार कहीं से भी उस हिंसा को रोकने के लिए गंभीर नहीं है। न केंद्र सरकार न राज्य सरकार न इसके बारे में कुछ बोलते हैं। उनकी चिंता यह है कि राहुल की यात्रा में कितना ज्यादा से ज्यादा व्यवधान पैदा किया जा सकता है। इसके बाद जब ये असम पहुंचे, वहां भी डबल इंजन की सरकार है, वहां उन्हें कितना परेशान किया जा सकता है। मगर वो ये बात भूल गए कि राहुल को परेशान करने की उन्होंने पिछले 10 साल में जितनी कोशिशें करी, राहुल की तो सदस्यता खत्म कर दी थी। हाथरस जा रहे थे वहां रोक लिया, लखीमपुर जा रहे थे वहां रोक दिया, राहुल का मकान खाली करवा लिया, राहुल से ईडी ने लंबी लंबी पूछताछें की, लेकिन राहुल की हिम्मत को नहीं तोड़ पाए वो। तो ये यात्रा जो है भारत के इतिहास में एक नया मोड़ है। पहली बार है कि कोई नेता दूसरी बार पूरा भारत नापने के लिए निकलने की तैयारी में है। कल निश्चित ही रूप से एक नया इतिहास रचा जाएगा और आप इसके प्रत्यक्षदर्शी होंगे, गवाह होंगे। ये आपको एक गोल्डन मौका मिल रहा है और पूरा देश इसकी तरफ देख रहा है कि राहुल की यात्रा कितनी सफल होती है, कितने लोग उसमें शामिल होते हैं, सरकार उसे रोकने की कितनी कोशिश करती है और राहुल इन सब से बेफिक्र अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। दूसरी बात जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि इंडिया गठबंधन की आज जो मीटिंग हुई है उसमें भी सबसे ज्यादा चर्चा राहुल की यात्रा को हुई। सारे दल बहुत उत्साहित थे इसको लेके, सबके मन में यही बात थी कि अगर ये यात्रा पहली यात्रा की तरह सफल हो गई तो फिर 2024 के चुनाव में हम मोदी जी के लिए मुश्किलें पैदा कर देंगे। और वहीं ये सवाल भी किया गया, ये भी कहा गया कि वो तो हो जाएगी सफल, लेकिन सीट शेयरिंग अच्छी तरह कर सकते हैं। तो सारे दलों ने ये कहा कि नहीं, हम लोग सीट शेयरिंग में कोई बाधा नहीं बनेंगे और अपनी 1 या 2 सीटें देकर भी इस गठबंधन को बचाएंगे। और आपने देखा आज कि अरविंद केजरीवाल एक बड़ा सा बुके लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने आए।
वो काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे। वो एक अलग मुद्दा है कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी से मिलने की, और जब वो आए तो राहुल गांधी भी वहां मौजूद थे, वेणुगोपाल भी वहां मौजूद थे, और राहुल, जी केजरीवाल, खड़गे, वेणुगोपाल की लंबी बातचीत हुई है, और बातचीत बहुत अच्छे माहौल में हुई है। क्यों? क्योंकि चौथा सम्मन जो है केजरीवाल जी को पहुंच चुका है, ईडी का। 3 पहले पहुंच चुके थे जो उन्होंने डिफाई किए, अब चौथा और पहुंच चुका है। तो अब केजरीवाल ये बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि कभी भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, और गिरफ्तार करने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी की फर्स्ट लाइन जो है पूरी तरह खत्म। कैसे काम करेगी, क्या करेगी, इसके लिए आज केजरीवाल को बहुत जरूरी है इंडिया गठबंधन उनके साथ पूरी ताकत से खड़ा रहे, और इंडिया गठबंधन में भी खास तौर से कांग्रेस, और यही सबके बारे में है। सुबह आपको मालूम होगा कि शरद पवार के बारे में भी अफवाह फैला दी गई थी कि शरद पवार नहीं आएंगे। शरद पवार शामिल हुए बैठक में। ममता बनर्जी ने कल ही कह दिया था, ऑफिशियली कह दिया था कि मैं इस बैठक में शामिल नहीं हो पा रही। तो देखिए ये सारी की सारी बातें चलेंगी, और गोदी मीडिया इसे बहुत प्रचारित करेगा। पहली यात्रा में आपको याद होगा राहुल की टी शर्ट, कंटेनर, राहुल के जूते, इन बात को इशू बनाने की बहुत कोशिश की थी। कल से भी गोदी मीडिया यात्रा नहीं दिखाएगा, वो कंट्रोवर्सियां पैदा करेगा। लेकिन अब जनता भी इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है, कांग्रेस भी समझ चुकी है, और इंडिया गठबंधन के नेता भी समझ चुके हैं कि गोदी मीडिया के करने से अब कुछ होने वाला नहीं है। होगा वही जिसकी जनता चाहेगी, और भारत की जनता अब अपना मन बनाने की तैयारी में है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, भारत की जनता जो है अब अपना मन बनाने की तैयारी में है। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करें, कल क्या कुछ होने जा रहा है। हालांकि मैं बैठा हूं इम्फाल में, लेकिन आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीजें, ऐसी खबरें होती हैं जो आप तक पहले पहुंच जाती हैं। कल के इस इवेंट को कैसे देखा जाए, कितना बड़ा इवेंट माना जाए कल जब इस यात्रा को लेकर निकलेंगे राहुल गांधी? देश को एक बात समझना चाहिए कि कोई है जो उनके लिए लड़ रहा है, और अगले 2-3 महीने देश इसी बात को समझने की कोशिश करेगा। साथ ही वो ये भी देखेगा कि वो कौन है जो जनता के मुख्य मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर की हिंसा, सरकारी शिक्षा का खत्म होना, सरकारी चिकित्सा का खत्म होना, को भावनाओं के खेल में दबाने की कोशिश कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू होंगे। एक तरफ जो देश में डर बैठा हुआ है उसको खत्म करने की राहुल गांधी की कोशिश, और दूसरी तरफ जनता की सारी समस्याओं को भावनाओं के अंदर दबाने की कोशिश। तो आप देखिए कि इस बात को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत सबसे पहले इंडिया गठबंधन के लोगों की है, और इसीलिए आज का दिन इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए तय किया गया था कि राहुल गांधी की यात्रा के ठीक पहले एक बार सब फिर से एकजुट हों। और वही हुआ कि आज की बैठक के बाद एक बड़ा मैसेज गया है कि हम सब एक हैं। आज केजरीवाल का आना एक सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का नाम लिया जाता है कि जो लोग कांग्रेस को धोखा दे सकते हैं, जो लोग कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, या जो लोग बीजेपी की बी टीम है, उनमें सबसे ऊपर सबसे पहले केजरीवाल का ही नाम आता है। केजरीवाल, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव। लेकिन अखिलेश भी समर्थन कर रहे हैं। ममता बनर्जी आज की बैठक में नहीं आई है, लेकिन ममता को भी समर्थन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ममता के यहां जितने छापे पड़ रहे हैं, ममता इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि किसी भी सौदेबाजी से या तात्कालिक रूप से मोदी जी को खुश करके वो इससे बच नहीं सकती। अगर उन्हें बचना है तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें उन्हें देना पड़ेंगी। और क्या ममता बनर्जी इतना बड़ा रिस्क ले सकती है कि आधा बंगाल जो है वो मोदी जी को सौंप दे? तो आज उन्हें ये समझना पड़ेगा कि 2 या 3 महीने की बात है, परेशानियां आएंगी, लड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर मोदी जी को नहीं हराया, मोदी जी को नहीं हटाया, उसके बाद ममता बहन जी के लिए बहुत बुरे दिन शुरू होने वाले हैं।
पश्चिम बंगाल पूर्वी भारत का सबसे बड़ा केंद्र है और वो बहुत लंबे अरसे से मोदी जी के निशाने पर है। पिछला चुनाव हम सबने देखा, कई राज्यों के चुनाव हुए, मगर जिस तरह से वो चुनाव मोदी जी ने लड़ा था वो ये बताता है कि वो किसी भी हालत में बंगाल पे कब्जा करना चाहते हैं। तो ये बात अब सबको समझना पड़ेगी। ममता बनर्जी, केजरीवाल जी जो आज आए, बहुत अच्छे से मिलके गए, बहुत सारी बातें करके गए और ये कह के गए कि हमारी तरफ से कोई भी बाधा सीट शेयरिंग में नहीं बनने वाली है, हम सीट शेयरिंग के लिए तैयार हैं। और अखिलेश यादव को भी ये बात समझ लेना चाहिए कि अगर वो नहीं आए, अगर उन्होंने किया, तो मायावती जी बिल्कुल तैयार बैठी हुई। मायावती जी बार बार एक ही बात कह रही हैं कि अखिलेश ये कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ये कर रही है। उनका कहने का सीधा आशय है कि अगर आप अखिलेश को हटाते हो तो मैं समर्थन पर विचार कर सकती हूं। तो ये जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत दिलचस्प है और दिलचस्प होने के साथ साथ इंडिया गठबंधन के फेवर में जा रही है। मायावती और अखिलेश जितना ज्यादा लड़ेंगे उसका संकेत एक ही होगा कि दोनों इंडिया गठबंधन की तरफ ही झुकेंगे। आज किसी की इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि वो सीधा बीजेपी का समर्थन करे जी। अगर वो कर सकते हैं तो करके देख लें। उनका एक बड़ा वोट बैंक जो है, उनका एक बड़ा जनाधार जो है, वो 1 मिनट के अंदर खिसक जाएगा। इसलिए आज की तारीख में सबको इंडिया गठबंधन की जरूरत है और इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। और जहां तक मणिपुर का सवाल है तो बहुत बड़ी तादाद में वहां मीडिया पहुंच चुका है और कल भी मीडिया बहुत बड़ी तादाद में वहां आ रहा है, क्योंकि ये अब नेशनल इवेंट नहीं है, ये इंटरनेशनल इवेंट बन गया है। बाहर के तमाम जो मीडिया संगठन है उन सब की दिलचस्पी इसमें है और वो यहां से कल के सारे वीडियो चाहते हैं और इस खबर को दिखाना चाहते हैं वो लोग। तो आज की तारीख में ये इस वक्त का सबसे बड़ा इवेंट है। अब 22 जनवरी कितना बड़ा बनेगा, क्या होगा, ये एक अलग मुद्दा है, मगर 22 जनवरी से पहले पहले तक राहुल गांधी की न्याय यात्रा एक बड़ा इशू बन जाएगी। और ये इशू का महत्व सबसे ज्यादा दो ही बातों के लिए है। एक, जनता के मन से डर खत्म हो और दूसरे, जनता के मन के साथ साथ इंडिया गठबंधन के जो दल है उनके मन से डर खत्म हो। जिस दिन डर खत्म हो गया, राहुल गांधी की तरह उन्होंने हिम्मत कर ली, खड़गे जी की तरह वो बोलने लगे, तो फिर आप समझ लीजिए कि मोदी जी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। आज मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत जो है वो एक ही है कि देश डरा हुआ है, पूरा देश डरा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी डरने को तैयार नहीं है। उन्होंने पहली यात्रा निकाली, लोकसभा से उन्हें बाहर निकाल दिया गया, ईडी ने पूछताछ करी, आपने सब कुछ देखा। जहां अन्याय हुआ राहुल गांधी सबसे पहले पहुंचे। और उनके तेवर, जिसको अन्ना हजारे के आंदोलन में एक सबसे ज्यादा इस गोदी मीडिया ने हाईलाइट किया था, बॉडी लैंग्वेज के जरिए वो कांग्रेस को कमजोर करते थे उन दिनों। तो आज वो बॉडी लैंग्वेज शब्द को भूल गए हैं, आज बॉडी लैंग्वेज की बात नहीं करते। तो आज अगर वो बॉडी लैंग्वेज देखे या उसके कोई एक्सपर्ट उनके पास हो तो वो ये बता दे कि राहुल गांधी उन्हें कहां विचलित दिखाई देते हैं, राहुल गांधी उन्हें कहां घबराए हुए दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष के नेता है उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में जहां ये इवेंट हो रहा है, सबसे बड़ा प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वहां मुख्यमंत्री के अलावा, यूपी के मुख्यमंत्री के अलावा किसी मंत्री को भी निमंत्रण नहीं, कोई मंत्री भी नहीं जा रहा है वहां, सिर्फ मुख्यमंत्री। तो ये जो है मोदी जी को फिर से एक बार रिलॉन्च करने का बड़ा आयोजन बनने वाला है। मोदी जी को किस तरह से रिलॉन्च किया जाएगा, मोदी जी की छवि फिर से किस तरह बनाई जाएगी, क्योंकि ये उनको लगने लगा है कि मोदी जी की छवि जो है अब उसमें डेंट आ गया है और राहुल गांधी की छवि उनके मुकाबले बढ़ रही है। तो ये अगले 2-3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 2-3 महीने जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अभी जो आप कह रहे थे कि सिर्फ मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है और उनके मंत्रियों को नहीं बुलाया जा रहा है, तो फिर आखिर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को आप बुलाए और वो नहीं जा रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए।